इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात बताना चाहूंगा कि अब खान साहब के केसेस का क्या स्टेटस है। पहली बात तो यह है कि अलकायदा ट्रस्ट केस और दीगर और केसेस जिनमें इस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी है, उनमें जमानतें जो हैं वो इल्तवा का शिकार है। अगर एहतजाजों के ऊपर मुकदमात में जमानतों की बात की जाए तो वो अलग से इल्तवा है, और इसी तरह जो अलकायदा ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी कई हफ्तों से समाअत फिक्सी नहीं हो रही और यह सिलसिला स्टिल जारी है और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इमरान खान साहब के ऊपर 300 के करीब केसेस बनाए गए। बहुत सारे केसेस के अंदर जमानतें कंफर्म हो गई, कुछ में खान साहब की बरियत भी हो गई और इसी तरह कई में सजा जो है वो मुअत्तल भी हो गई क्योंकि झूठे केसेस थे, चाहे वो तोशाखाना 1 हो, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे वो साइफर केस हो। तो इस वक्त अलकादर और एहतजाजों के ऊपर जो दर्ज मुकदमात हैं उनमें मामला इल्तवा है। जो ही अलकादर में या जिनमें मैं एहतजाजों वाले केसेस की बात कर रहा हूं वहां जमानत होती है तब और मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, या फिर तोशाखाना 2 केस उसकी समाअत अब जारी है उसमें तब तक सजा दे दी जाएगी और इसी तरह उसके बाद जो 9 मई के केसेस हैं वहां सजा दे दी जाएगी। तो एक पैटर्न है जिसके तहत ये मुकम्मल एक फिक्स मैच जो लंदन प्लान है वो है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना जेल से। इसलिए 26वीं तरमीम भी की गई ताकि अदलिया अपना इख्तियारी इस्तेमाल ना कर सके। तमाम इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब वो हमेशा जब भी मुलाकात होती है यही कहते हैं कि मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा बल्कि इस मुल्क की खातिर सारा कुछ कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला अपनी जो एफर्ट है, अपनी कोशिश है, अपनी जदोजहद है वो इंशाअल्लाह ताला जारी रखूंगा और पूरी कौम, हम तमाम लोग उनके साथ मुत्तहिद होके उनके पीछे उनके साथ खड़े और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी।